गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। श्री कृष्ण बिहारी इंटर कॉलेज से मैं मनीष मौर्य आपको आज प्रोबेबिलिटी प्रायिकता का तीसरा वीडियो हम लेकर आए हैं। इसमें आप पढ़ेंगे कार्ड्स के बारे में। जैसे आके आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, ये ताश के पत्ते हैं। ताश आप देखे होंगे, ताश इंग्लिश में इसको बोलते हैं कार्ड। क्या बोलते हैं इसको? कार्ड। ताश जैसा कि ये माना जाता है जुआरियों का गेम, और इसमें कुछ क्वेश्चन आपके सिलेबस में है, इसलिए हमको ताश के बारे में जानना जरूरी है। आप ये मत समझिएगा कि आपको हम ताश खेलना सिखा रहे हैं, बस इतना माइंड में है कि ताश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो ताश कितने होते हैं और किस किस रंग के कौन कौन से पत्ते कितने होते हैं, ये पहले आप जान जाइए, तब क्वेश्चन लगाने में आपको बहुत आसानी पड़ेगी। तो ताश के बारे में आप देखिए, ये पहला जो पत्ता है वो स्पेड्स का है। इसको हिंदी में हम बोलते हैं हुकुम। क्या बोलते हैं इसको? हुकुम बोलते हैं। ये क्लब्स है, इसको हम हिंदी में बोलेंगे चिड़ी। इसको बोलेंगे चिड़ी, या कुछ लोग से चिड़िया ही बोलते हैं। ये हर्ट है, इसको हम बोलेंगे पान। हर्ट माने तो दिल होता है, लेकिन हम हिंदी में इसको पान का पत्ता बोलते हैं। और ये डायमंड, डायमंड्स का मतलब आप इंग्लिश में तो समझते हैं हीरा होता है, लेकिन यहाँ डायमंड का मतलब क्या होगा? हिंदी में इसको बोलते हैं ईंट। ये चारों पत्ते होते हैं, हुकुम के पत्ते, चिड़ी के, पान के और ईंट के। चार टाइप के पत्ते होते हैं, और हर एक टाइप का पत्ता कितना कितना होता है वो आप देखिए। जो हुकुम का पहला पत्ता होता है सबसे बड़ा, वो एक का होता है, लेकिन यहाँ पे हम सीरियल वाइज देखेंगे। पहला पत्ता होता है किंग, उस पर के लिखा होता है। किंग का मतलब होता है, के का मतलब होता है हिंदी में बादशाह, राजा होता है। लेकिन ये गेम वेस्टर्न कंट्री से है, इसलिए इसको हम बोलेंगे बादशाह के पास। अब इससे छोटा बड़ा पत्ता होता है, वो होता है क्वीन। इसका मतलब होता है बेगम। इसका मतलब क्या होता है? बेगम। और इससे थोड़ा छोटा पत्ता होता है जे, उस पर जे लिखा होता है, ये होता है गुलाम। किंग, क्वीन और जैक इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में इसको बादशाह, बेगम और क्या बोलेंगे? गुलाम। इसके बाद होता है पत्ता, उस पर लिखा होता है 10, इसको हम दहला बोलते हैं। और इसके बाद एक पत्ता होता है, उस पर लिखा होता है 9। इसके बाद एक पत्ता होता है, उस पर 8, फिर अगले पत्ते पर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, इसके बाद होता है 2, और यहाँ पे एक पत्ता होता है, एक नहीं लिखा होता है, उस पर ए लिखा होता है। और इस पत्ते को बोला जाता है इक्का। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको एस, इक्का बोलते हैं। गुलाम को इंग्लिश में बोलते हैं जैक, बेगम को बोलते हैं क्वीन। अब ध्यान से देखिए, कुल पत्ते हम काउंट कर रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, कुल 13 पत्ते होते हैं हुकुम के। सेम इसी टाइप के पत्ते चिड़ी के भी होते हैं 13 ठो, फिर पान के भी सेम यही पत्ते होते हैं 13, ईंट के भी सेम यही पत्ते होते हैं 13। तो कुल 4 टाइप के 13 पत्ते मिला के 13 चौक 52 पत्ते। कुल ताश की गड्डी में, कुल ताश की गड्डी में कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। ये चीज आपको याद करनी होगी। ताश की गड्डी में कुल कितने पत्ते होते हैं? 52 पत्ते। अब इन 52 पत्तों में कौन पत्ते किस किस नाम से जाने जाते हैं, और किस कलर कितने कितने पत्ते होते हैं, ये देखिए। जैसा कि कलर वाइज बना है, आप कलर इसको देख लीजिए। जो हुकुम होता है वो काले रंग का होता है, चिड़ी भी काले रंग की होती है, पान लाल होता है, और ईंट भी कैसा होता है? लाल। तो 13 हुकुम के और 13 चिड़ी, ये दोनों पत्ते मिला के 26 होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे काले पत्ते, काले रंग के पत्ते। काले रंग के पत्ते होते हैं 26, और
लाल रंग के भी कितने होते हैं? लाल रंग के भी पत्ते होते हैं 26। कुल मिला 26, 26, 52 आपको हमने बताया भी कि कुल पत्तों की संख्या ताश में होती है 52। अब इसके बाद देखिए, ये जो किंग होता है, क्वीन होता है और जैक, बादशाह, बेगम और गुलाम, इन तीनों पत्तों पर फोटो छपा होता है। तो फोटो छपने के फिगर, चेहरा छपने के कारण इन तीनों पत्तों को फेस कार्ड बोलते हैं, चेहरे वाला कार्ड। तो इसको बोलते हैं फेस कार्ड। तो फेस कार्ड जो होते हैं उसमें, फेस कार्ड देखिए कितने होते हैं? 3 तो हुकुम के होते हैं फेस कार्ड और 3 चिड़ी के होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे काले रंग के, काले रंग के होते हैं 6 और लाल रंग के कितने होते हैं? ये भी 6। तो फेस कार्ड कुल मिला के 6 कितने होते हैं? 12। तो फेस कार्ड इक्वल टू कितने होंगे? 12। तो आपको क्या क्या आपने सीखा यहाँ पे? काले रंग के पत्ते 26, लाल रंग के पत्ते 26। अब फेस कार्ड कुल मिला के 12, जिसमें कि 6 काले रंग के और 6 लाल रंग के। इतनी जानकारी आपको रखनी होगी। बाकी के सब नंबर न्यूमेरिक कार्ड बोले जाते हैं, नंबर अंक वाले पत्ते। तो अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा कैसे, खूब ध्यान से देखिएगा। एक चीज और आपको बता दें, जो किंग होता है वो कितना होता है? वो 4 होता है, क्योंकि एक हुकुम का किंग, एक चिड़ी का, एक पान का, एक ईंट का। ऐसे ही बेगम जो होती है वो भी 4 होंगी पत्ती में, गुलाम भी 4 होता है, और ये जो 10 वाला पत्ता है वो भी 4। अर्थात सभी पत्ते कितने होते हैं? 4 होते हैं। किसी एक पर्टिकुलर पत्ते की बात की जाएगी तो वो 4 होते हैं। और हुकुम के पत्तों की संख्या 13, चिड़ी के पत्ते भी 13। यहाँ पे हम लिख देंगे तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। ये भी 13 होते हैं, ये भी कितने होते हैं? 13। और ये भी कितने पत्ते होते हैं? 13। और ये सब 4 होते हैं, सबके अलग अलग। अब देखिए क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछेगा, 52 ताश की गड्डी में यादृच्छा एक पत्ता खींचा जाता है। ध्यान सुनिए, यादृच्छा को हमने पिछले वीडियो में बताया था। यादृच्छा का मतलब बिना देखे, देख के नहीं खींच रहा पत्ता। 52 ताश की गड्डी में एक पत्ता यादृच्छा खींचा जाता है, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह पत्ता इक्के का हो। वह पत्ता किसका हो? प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह पत्ता इक्का हो। जैसा कि आपको हमने बताया कि इक्का कितना होता है? 4 होता है। किसका किसका? हुकुम, चिड़ी, पान और ईंट का। तो कितने पत्ते होते हैं? 4। जब हम ताश की गड्डी में से पत्ता खींचेंगे तो इक्का आपके फेवर में 4 आएगा। कितना आएगा? 4 पत्ते इक्का के होंगे। और कुल कितने पत्ते होते हैं? 52। तो ये हो जाएगा 52। इसको हम काट देंगे तो हो जाएगा 1/30। बस आपको 2 नंबर आराम से मिल जाएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन तरफ और हम बढ़ते हैं। अगर इस इक्के को बताए कि इक्का कैसा हो, तब हम क्या करेंगे? 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा खींचा जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि खींचा गया पत्ता पान का इक्का, पान का इक्का। अब ध्यान से देखिए, पान का इक्का का कितना होता है? कुल मिला के हमने बताया कि 4 पत्ते होते हैं हर पत्ते। इक्का भी 4 होगा, लेकिन पान का कितना होगा? पान का एक ही इक्का होगा। पान का कितना इक्का होगा? 1। तो 1/52। अब देखिए ध्यान से, अब इक्के से संबंधित एक क्वेश्चन और। अगर ये पूछे कि लाल रंग का इक्का हो, लाल रंग का क्या हो? इक्का। 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा खींचा जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि खींचा गया पत्ता लाल रंग का इक्का हो। तो लाल रंग का इक्का कितना होता है? लाल रंग के 2 पत्ते होते हैं, दोनों के अलग अलग क्या होंगे? इक्के होंगे। तो ये हो जाएगा 2/52। इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/26। तो अब हम क्या करेंगे? आपको समझ में आ गया लाल रंग। ऐसे काले रंग का इक्का पूछे तो वो भी 2/56। अब क्या करेंगे हम? ध्यान देखिए, अब कुछ क्वेश्चन और हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आपको ये पता चल गया होगा फेस कार्ड कितने हैं, काले रंग के पत्ते कितने हैं,
और बाकी पत्ते कितने हैं। अब क्वेश्चन देखिए आगे। क्वेश्चन कैसे पूछेगा। 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा खींचा जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए खींचा गया पत्ता किस कारण। प्रायिकता ज्ञात कीजिए पत्ता कैसा हो, फेस कार्ड। अब ध्यान सुनिए, फेस कार्ड आपको हमने बताया कि 3 फेस कार्ड होते हैं, बादशाह, बेगम और गुलाम। तो ये 3 तो हुकुम के होंगे, 3 चिड़ी के, 3 पान के और 3 ईंट के, कुल मिला के 3 चौके 12। कितने पत्ते फेस कार्ड के, 12। तो उसी 12 में से कोई ना कोई पत्ता आप खींच सकते हैं। तो 12 पान कितना हो जाएगा, 52। तो इसको हम काट देंगे तो हो जाएगा 3/30। फेस कार्ड आने की प्रायिकता। अब देखिए क्या होगा, प्रायिकता ज्ञात कीजिए 52 ताश की गड्डी में से खींचा गया पत्ता लाल रंग का फेस कार्ड कैसा हो, लाल रंग का फेस कार्ड। लाल रंग का फेस कार्ड आने की प्रायिकता क्या होगी। लाल रंग के फेस कार्ड कितने होंगे, पहले देखिए, लाल रंग का 2 होता है, तो एक का 3 होगा, इसका भी 3, क्योंकि 3 देखिए यहाँ पे था 3 इसका, 3 इसका, 3 इसका, तो 3 3 कितना होगा 6। तो इसको जाएगा 6/52। तो इसको भी हम कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/26। इसको हम कैंसिल कर देंगे। अब ऐसे लाल रंग का फेस कार्ड पूछे तो वो भी 6/52। अब ध्यान से देखिए, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि 52 ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा खींचा जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि वह गुलाम का पत्ता हो। किसका पत्ता हो, गुलाम। गुलाम का पत्ता कितना होता है, गुलाम का पत्ता होता है 4, क्योंकि हुकुम का, चिड़ी, पानी सबका एक एक जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर हो जाएगा 4/52। इसको कैंसिल कर देंगे तो आ जाएगा 1/30। ऐसे और पूछेगा, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि 52 ताश की गड्डी में से खींचा गया पत्ता लाल रंग की, काले रंग की, काले रंग की बेगम। पत्ता कैसा हो, काले रंग का हो, लेकिन क्या होना चाहिए, बेगम। तो बेगम एक हुकुम एक चिड़ी, तो बेगम एक इसकी एक इसकी मिला कितनी जाएगी 2, 2/52। तो इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 1/26। तो अब आपको ये ताश का गेम समझ में आ गया होगा। ताश से संबंधित इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आप देखिए कुछ क्वेश्चन और हम एक्स्ट्रा एग्जाम में पूछे जाते हैं गेंद से संबंधित। आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा था सिक्का से संबंधित, फिर पासा पढ़ा आपने, फिर क्या पढ़ा, ताश। ये तीनों चीजें हम बता चुके हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन ये तीनों से आते हैं। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसको हम एक एक करके बारी बारी से टच कर ले रहे हैं। गेंद से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, कैसे पूछेगा क्वेश्चन, एक थैले में, थैला आप समझ रहे हैं, झोला, बस्ता, बैग, एक थैले में 3 काली, ध्यान देखिएगा, 5 लाल, 4 सफेद गेंदें हैं। क्वेश्चन बार फिर से सुनिए, एक थैले में 3 काली, 5 लाल, 4 सफेद गेंदें हैं। यादृच्छा एक गेंद निकाली जाती है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई गेंद काली है, या क्वेश्चन पूछेगा निकाली गई गेंद लाल है, या निकाली गई गेंद सफेद है, या निकाली गई गेंद हरी है। भले हरी नहीं दिया इसमें। अब क्या करेंगे हम, ध्यान से देखिए, पहले हम लिखेंगे कुल गेंद। क्या लिखेंगे, कुल गेंद कितनी है, सबको हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3, 5, 8 और 4 कितना मिल हो जाएगा 12 कुल गेंद। ध्यान सुनिए, प्रायिकता की परिभाषा ही होती है क्या, अनुकूल घटना बटे कुल घटना।
कुल संभावना 12 है। थैले में सभी गेंदें एक ही मिक्स करके रखी गई हैं। आप हाथ डाल के बिना देखे गेंद निकाल रहे हैं। तो अब प्रायिकता वहां से कैसे बनेगी? प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि गेंद कैसी हो, काली, काली गेंद। यहाँ पे हम पूरा लिखेंगे पी मतलब प्रायिकता। क्वेश्चन पर फिर सुनिए। एक थैले में 3 काली, 5 लाल, 4 सफेद गेंदें हैं। यादृच्छिया एक गेंद निकाली जाती है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई गेंद काली हो। तो पी काली गेंद निकालने की प्रायिकता। अब यहाँ पे देखिए काली गेंद कितनी है? 3 है। यहाँ पे लिखेंगे 3/, कुल गेंद क्या है? 12 है। इसको कैंसिल कर देंगे तो जाएगा 1/4। वेरी सिंपल। अगला क्वेश्चन पूछेगा कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई गेंद कैसी हो, लाल हो। तो लाल गेंद निकालने की प्रायिकता क्या होगी? 5/12। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही पूछेगा सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता। पी कैसी? सफेद, सफेद गेंद हो। सफेद गेंद कितनी है? 4, 4/12। तो ये हो जाएगा 1/3। ऐसे ये क्वेश्चन पूछेगा। और अगर इसमें से कोई एक गेंद न अलग कलर की पूछे, जैसे पूछ दे कि वो गेंद कैसी हो, गुलाबी है। तो गुलाबी गेंद इसमें एक भी नहीं है। तो गणित की भाषा में एक भी नहीं को बोलते हैं 0। क्या बोलते हैं? 0। तो 0/12 का मतलब प्रायिकता कितनी हो जाएगी इसकी? 0 हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन की तरफ हम और देखते हैं। ये गेंद वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और पूछता है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा कि एक लीप ईयर या एक साधारण वर्ष, कहेगा कि एक लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लीप वर्ष में 53 रविवार होने की प्रायिकता। एक लीप ईयर्स में कितने दिन होते हैं आपको पता होना चाहिए। लीप वर्ष में होते हैं 366 दिन, 366 दिन। और हर 7वें दिन क्या आता है? एक रविवार आता है। तो मतलब एक हफ्ते में एक रविवार आएगा। तो 7 से भाग दे देंगे इसको हम। तो ये कितना हो जाएगा? 7×5 = 35। ये कितना हो जाएगा? 7×2 = 14। अब ध्यान से देखिए, ये हमने भाग दे के आपको ये बताने की कोशिश की कि एक लीप वर्ष में 52 रविवार तो फिक्स होते हैं। 52 रविवार के बाद जो 2 दिन बच रहा है, ये दोनों दिन कौन कौन सा होगा? ध्यान देखिएगा, ये दोनों दिन या तो सोमवार होगा और मंगलवार होगा, क्योंकि दिन सीरियल वाइज आएंगे। ये दोनों दिन, ये जो 2 दिन बच रहे हैं, वो दिन कौन कौन से होंगे? या तो वो दोनों दिन सोमवार मंगलवार हो सकता है, या क्या हो सकता है? मंगलवार या बुधवार हो सकता है, या बुधवार या गुरुवार हो सकता है, या गुरुवार या शुक्रवार, या शुक्रवार के साथ क्या हो सकता है? शनिवार, या शनिवार के साथ क्या हो सकता है? रविवार, या रविवार के साथ सोमवार। अब खूब ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट चीज, इन्हीं 7 दिनों में से, इन्हीं दिनों में से कोई एक पेयर हो सकता है। या तो ये जो दोनों दिन शेष बचे हैं, या तो ये होगा, या तो ये, या इन्हीं 7 में से कोई न कोई एक होगा। तो जो 53वें रविवार की अब इन्हीं 7 में से होगा, तो कुल संभावना कितनी बन रही है? कुल संभावना बन रही है हमारी 7। और हमको निकालना क्या है? रविवार की। अब इसमें ढूंढिए रविवार कितनी जगह पे है। रविवार एक जगह पे है, 2 जगह पे है। तो आपके अनुकूल घटना क्या हो सकती है? 2। तो यहाँ पे हो जाएगी प्रायिकता किसकी? 53 रविवार की। तो 53 रविवार की 2 जगह रविवार दिख रहा है, 2 अपान कुल संभावना कितनी है? 7। तो ये हो गया आपका आंसर। ऐसे ही रविवार की जगह कोई भी अलग दिन पूछे, चाहे मंगलवार, बुधवार, कोई भी दिन पूछे, तो उसका भी आंसर क्या होगा? 2/7। ऐसे ही थोड़ी सी चेंजिंग एक क्वेश्चन हो जाएगी। लीप वर्ष की जगह अगर साधारण वर्ष पूछ दे, क्या पूछ दे?
इसकी जगह अगर पूछे साधारण वर्ष में, तो आपको पता है कि साधारण वर्ष में 366 के यहाँ कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। और 365 में यहाँ पे अगर हम भाग देंगे तो यहाँ पे एक दिन शेष बचेगा। उस एक दिन शेष में वो दिन कौन कौन से होंगे, तो ये पेयर वाला सिस्टम यहाँ पे खत्म हो जाएगा, तो केवल यही 7 दिन आएंगे। अब इन 7 दिन में से 53 रविवार होने की प्रायिकता, एक ही जगह रविवार आया है तो 1/7 पी क्या 53 रविवार। अगर साधारण वर्ष में पूछेगा तो 1/7, अगर लीप वर्ष में पूछेगा तो 2/7। इसका आंसर आप याद कर लीजिए, दिमाग के अनुसार सेट कर लीजिए। इन दोनों क्वेश्चन में से बारी बारी से बदल बदल कर मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्रायिकता के वीडियो में हमने आपको सारे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए। इससे अधिक आपको और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस चैप्टर में। जितना हमने एग्जाम्पल दिया उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ज़्यादा अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।